देखिए लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। दो टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है वहाँ पे। एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि कहोगे आप पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। और नीचे जहाँ पर एग्जैक्टली वो बांध टूटा था बिकॉज अब वो उसका कोई निशान भी नहीं बचा है, वो पूरा का पूरा पानी वहाँ से एक साथ निकला था आगे की तरफ। तो फिलहाल एक टीम वहाँ पे है, दूसरी टीम जोशीमठ के आसपास जो प्रशासन के साथ मिल के, बिकॉज हेलंग एक नीचे जो रिजर्वायर पड़ता है वहाँ तक की पूरी जो आसपास की आबादी है, गांव हैं और लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करने का और निकालने का काम भी उसमें भी मदद कर रहे हैं हमारे जवान। तो जवान लगातार वहां पर मदद कर उत्तराखंड में जो भीषण तबाही, प्राकृतिक तबाही, 100 से 150 लोगों के मरने की आशंका है। उत्तराखंड में बहुत बड़ी तबाही देखी जा रही, लगातार वो तबाही का मंजर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे जो भयावह है और लोगों के इसमें मारे जाने का जो आंकड़ा है अब वो देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। हालांकि अभी पहली प्राथमिकता यही है राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी कि यहाँ पर उन लोगों को बचाया जाए जो फिलहाल अभी वहां पर फंसे हैं, क्योंकि उनकी जान बेहद कीमती, जो लोग जान गंवा चुके हैं उनको भी वहां पर ढूंढने का काम जारी है। लेकिन इसी के साथ जो आसपास के नदी के किनारे लोग रहते हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है जहां से पूरा ग्लेशियर पिघलते हुए निकला है और ये टूटते हुए निकला है वहां से। तो लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य, बचाव के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो इसी के साथ आईटीबीपी की टीम हो, चाहे एसडीआरजी की 10 टीमें ही क्यों ना हो, वो सभी वहां पर रवाना। आईटीबीपी के तो कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा जवान वहां पर बचाव कार्य में जुटे हैं। तो ग्लेशियर धौली नदी किनारे ये बह रहा ये मलबा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, लगातार वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं। चमोली जिले के रैनी गांव के ऊपर वाली गली से ग्लेशियर टूटा है और जिस कारण यहां पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से यहां पर कई लोगों के मारे जाने की आशंका, इसी के साथ कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि धौली गंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन बैराज में भी काफी नुकसान। तो उत्तराखंड के चमोली में हाहाकार, यहां पर चमोली में चारों तरफ मची है अफरा तफरी। उत्तराखंड में इस साल की सबसे बड़ी तबाही है। उत्तराखंड से बहुत बड़ी तबाही की तस्वीरें, 100 से 150 लोगों के मरने की आशंका है। केदारनाथ जैसी तबाही फिर से यहां पर उत्तराखंड के चमोली में हाहाकार। तस्वीरें कैसी हैं वो देखिए, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो मौत का आंकड़ा वो बढ़ता दिख रहा है। फिलहाल आशंका जताई जा रही कि कई लोग यहां पर जिनका नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान यहां पर हुआ है और इसीलिए टीमों को तुरंत वहां पर लगा दिया गया है काम पर रेस्क्यू के लिए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां के हालातों को देखने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सरकार की तरफ से कहा गया कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हेल्पलाइन नंबर पर वो हमसे बात कर सकते हैं। अगर वो कहीं पर फंसे हैं तो वहां पर जो उनको यह हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उससे वो संपर्क करें, हम तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। सीएम ने बचाव कार्य के निर्देश भी दे दिए उत्तराखंड के। साथ ही साथ चमोली जिले से एक आपदा सूचना ये मिली कि वहां पर प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन विभागों को स्थिति से निपटने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, ये भी लोगों से कहा गया है। सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है, इस बात का भी जिक्र सीएम ने कहा है। सीएम ने हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया उनकी तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कहा है कि कृपया घटना के बारे में पुराने वीडियो जो है वो भी ना साझा किए जाए, अफवाहों पर ना ध्यान दिया जाए, पुराने वीडियो से अफवाह ना फैलाए, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं घटना स्थल के लिए रवाना हो रहा हूं और अब वो देखिए रवाना भी हो चुके हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम उत्तराखंड के निकले थे अपने हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचने के लिए, वहां पर जो स्थिति उसको देखने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है कि चमोली में इस वक्त तबाही ही तबाही है, चारों तरफ यहाँ पर लोग जो है वो भयभीत, और जो बहाव है ग्लेशियर टूटने का वो किस तरीके से बह रहा है वो तस्वीर भी। सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट देखिए ऋषि गंगा जो वहां पर इस वक्त चल रहा था उसको काफी नुकसान पहुंचा है और उसी में काम करने वाले जो मजदूर है वो कहा जा रहा है कि इस तबाही के वो शिकार हो गए हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहां पर लगातार भारी तबाही होती जा रही है, फैलती जा रही है। हालांकि इस तबाही को रोकने के लिए कोशिशें हर संभव जारी हैं और सरकार, उत्तराखंड की केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए है। अमित शाह भी यहां पर हालात पर नजर बनाए हैं। तो उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत ने और उत्तराखंड के डीजीपी अशोक जी ने क्या कुछ कहा भारत समाचार पर, वो सुना देते हैं आपको। हरक सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मंत्री हैं। हरक जी, यहाँ पर बड़ी भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही है उत्तराखंड से आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के की जा रही हैं, क्या कुछ कैसे रेस्क्यू यहाँ पर स्थानीय लोगों का किया जा रहा है?
देखिए, क्योंकि उत्तराखंड दैविक आपदा का क्षेत्र है। हाँ। लगातार जब 1991 में भूकंप उत्तर काशी तीर में काफी तबाही हुई थी और सोचो कि 16-17 जून 2013 को भी केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री में काफी तबाही हुई थी और लगभग 1000 लोग उस मरे थे। तो हम उत्तराखंड लगातार आपदाओं का क्षेत्र है और हम लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं उत्तराखंड में, विशेष करके केदारनाथ में भी ग्लेशियर के फटने से, टूटने से तो काफी नुकसान हुआ था और ये जो जोशीमठ के पास इस समय भी इस ग्लेशियर के कारण काफी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे समय में हमको थोड़ा सा संयम दिखाने की आवश्यकता है और जो नदी के किनारे विशेष करके जो घर है, क्योंकि पानी अभी नीचे तक पहुंचने में पूरे रास्ते में जो अलकनंदा है उसके किनारे जो विशेष करके घर है उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वो घर अपने खाली कर सकते हैं लेकिन इसमें हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता है। कई बार हड़बड़ाहट करने से नुकसान हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ इसमें थोड़ा संयम से और हरक जी आपसे जानना चाहेंगे इस आपदा की वजह से कितने जिले प्रभावित हुए, कितने गांव प्रभावित हुए और कितने स्थानीय लोगों के प्रभावित होने की आशंका है? देखिए, क्योंकि जब कोई ग्लेशियर जिस तरह केदारनाथ में ग्लेशियर पिघला था तो केवल केदारनाथ में नुकसान नहीं हुआ था, चक्की, रामबाड़ा, हाथी पड़ाव से लेकर पूरा गौरीकुंड से लेकर पूरा अगस्त्यमुनि से लेकर रुद्रप्रयाग तक तबाही हुई थी। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि इसका नुकसान, लेकिन इस समय ईश्वर की कृपा, बद्री केदार की कृपा है कि ये केवल एक क्षेत्र में हुआ है। तो केवल अलकनंदा में उस समय, क्योंकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और पूरा यमुनोत्री सभी जगह नुकसान हुआ था, तो इसका नुकसान उतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें पूरे अलकनंदा में जोशीमठ से लेकर और पूरा ऋषिकेश तक, इसकी इवन के हरिद्वार तक हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है और क्योंकि इसमें पानी तेजी के साथ बढ़ सकता है और उससे जो रास्ते में और नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हमें थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। हड़बड़ाहट, बिल्कुल मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घरों पे जो बिल्कुल नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे जिनके घर है वो थोड़ा सा चौकसी कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो वहां से थोड़ी से दूर हट सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ हमारी सरकार पूरी तरह से वहाँ रेस्क्यू प्रोग्राम चला रही है। बिल्कुल। हरक जी आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर एक ग्लेशियर फटा है वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है और लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, वहाँ उत्तरा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ से एकदम कोई बस्ती नजदीक नहीं है। इतना मैं सोचता हूँ एक डैम का काम चल रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि एकदम वहाँ कोई बहुत बड़ी बस्ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो आसपास के कुछ गांव हैं उनको नुकसान हो सकता है। जो लोग डैम साइड पे काम कर रहे थे उनको जनहानि हो सकती है। अभी सही सूचनाएं वहां से मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1-2 घंटे में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर भी हमें सावधानी रखने, आगे जोशीमठ से लेकर और नीचे तक हमें पूरे सावधानी, इवन के श्रीनगर का जो डैम है उसमें भी पानी खोल दिया गया है, जिससे कि अगर तेजी से ज्यादा पानी आने की संभावना बनती है तो वो उससे भी खोल दिया गया है, जिससे कि कल कोई खतरा ना हो। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार पूरी तरह से सावधानी बरत रही है, पूरी तरह चौकसी बरत रही है कि जिससे कोई बहुत बड़ी जनहानि। बिल्कुल। हरक जी आपको क्या लगता है कि ये जो पानी है क्या यूपी में भी पहुंच सकता है और यूपी में पहुंचे तक कितना समय लगेगा इसको? देखिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिस तरह, क्योंकि जब ग्लेशियर फटता है तो पानी का बहाव थोड़ा तेज होता है नॉर्मल स्थिति में, और इसमें थोड़ा सा जब आपदा होती है तो थोड़ा पानी का तेजी से बहता है। और मैं सोचता हूँ कि पास जैसे श्रीनगर तक, जोशीमठ से श्रीनगर तक पानी पहुंचने में मुश्किल से 3-4 घंटे में पानी पहुंच सकता है। और इसी तरह देवप्रयाग भी, क्योंकि उस पानी में करंट बहुत होता है जी, और क्योंकि वो बहुत तेजी से बहाव बहता है तो उससे नुकसान होने की संभावना भी बढ़ती है और उसकी रफ्तार भी तेज होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सावधानी तो रखनी चाहिए, लेकिन ऋषिकेश के नीचे बहुत नुकसान होने की संभावना नहीं है और यूपी में भी नहीं लगता मुझे कि यूपी में बहुत नुकसान इससे होगा।
क्योंकि ये ग्लेशियर एक जगह फटा है। बिल्कुल। हरक जी, आपको क्या ये माना जाए कि जो अगले कुछ 4-5 घंटे 3-4 घंटे हैं वो यूपी और उत्तराखंड के लिए अहम होंगे? हाँ बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि अगर ये बहुत तेजी के साथ अगर बहता है और अपने साथ जैसे पत्थर, मिट्टी और पेड़ अगर वहां के आते हैं इसके साथ, तो वो फिर उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। जैसे ग्लेशियर जब शुरुआत में उतनी ताकत नहीं होती ग्लेशियर में, हाँ। लेकिन उसके साथ जब मिट्टी, पत्थर, पेड़ सब जुड़ते चले जाते हैं और ऊंचाई से जब वो पानी गिरता है और ये पूरी उसकी फोर्स, उसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है और हाँ। उसमें इतना करंट होता है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को उड़ा के ले जाता है, बिल्कुल, उठा के बिल्कुल। ले जाता है। हाँ। तो मैं सोचूं 4-5 घंटे इस ग्लेशियर के फटने के और गिरने के बाद 4-5 घंटे पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी मैं सोचता हूँ संवेदनशील है और हमें थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हरक जी, आपको क्या लगता है यूपी के कौन कौन से जिले से प्रभावित हो सकते हैं? देखिए यूपी के जो जहां से भी गंगा चिंता जताई है पीएम त्रिवेंद्र सिंह